10 ब्लॉक का अल्पकालीन निविदा ई निविदा किया गया है और 10 ब्लॉक में 3 ब्लॉक में केवल आवासीय परिसर के साथ राशि 30 करोड़ 74 लाख स्वीकृत की गई है और बाकी 7 ब्लॉक में केवल ऑफिस बनाने की बात की गई है। तो बाकी 7 ब्लॉक के साथ ये भेदभाव क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल अध्यक्ष महोदय कि ये तो सीधा सवाल है कि 45 किलोमीटर से अधिकारी अगर ब्लॉक में जाएंगे, उनके रहने की छोटा जगह है, व्यवस्था नहीं है, बाजार में भी किराए का मकान नहीं मिलता है, तो हर दिन वो अगर अप डाउन करेंगे तो उनके काम करने की एनर्जी खराब होगी, समय पर आएंगे नहीं, लौटने की चिंता उनको पहले हो जाएगी मुख्यालय को। तो ये 2 मुख्यालय टाउन में क्या है सर, जिला मुख्यालय में किराए की मकान भी मिल जाती है अधिकारी को। पूरक पे आ रहा हूं सर। टाउन में तो आवास की चिंता हम लोग कर रहे हैं, सरकार को संकल्प लाना चाहिए और बाकी जगह से थोड़ा कटौती करके भी ब्लॉक स्तर पर, सीएचसी स्तर पर जो हॉस्पिटल के प्रभारी है, ब्लॉक के अधिकारी है, उनका आवासीय परिसर का नहीं। मुख्यमंत्री जी तो इतना काम किए, हम तो आग्रह करेंगे, संकल्प भी लिया गया है। आज इस काम को माननीय मंत्री जी तो विशाल हृदय के हैं, कम से कम इस 2 ब्लॉक में तो कर दें स्कूल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि प्रखंड कार्यालय बन गए हैं महोदय, तो उसमें आवासीय परिसर कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए बनना चाहिए। सरकार कहाँ इनकार कर रही है? सरकार तो कह रही है महोदय कि ये प्रथम फेज में हमने कार्यालय बनाया है और द्वितीय फेज में इसका भी निर्माण कराया है। माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि पहले ऑफिस का काम, कार्यालय का काम हम पूर्ण कर लेते हैं महोदय और सेकेंड फेज में आवासीय भवन का निर्माण कराएंगे महोदय। और माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इनके आवास परिसर का निर्माण कराएंगे महोदय। श्री विजय कुमार खेमका, सारा बात क्लियर हो गया, धन्यवाद दीदी। कारण प्राथमिकता में लेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय 3 ब्लॉक का कर दिए, क्लियर हो गया और उसमें में सरकार लेगी, अब विश्वास रखी सरकार पर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया अध्यक्ष महोदय। पूछिए पूरक। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार में बिहार के सभी गांवों में सड़कों का जाल बिछ गया अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, काफी सड़कें बनी हैं अध्यक्ष महोदय, और मंत्री अशोक भाई भी हैं, हमारे यहाँ भी देखे हैं। खाली इतना ही हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय कि जो सड़कें टेंडर में चली गई है उसका निष्पादन, और जिसको वित्त नहीं है उसको वित्त हमारे मंत्री जी उपलब्ध करवा दें ताकि जो काम पेंडिंग है वो पूरा हो जाए। इतना ही आग्रह करेंगे और उत्तर से हम संतुष्ट हैं। मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रमोद कुमार। इसका उत्तर है महोदय, मेरे प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन जो है और कन्या विवाह भवन, ये दोनों महोदय 23/5/25 को शिलान्यास हुआ। हम लोग पूरे अपने अपने क्षेत्र में टीवी लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भाषण सब जनता को सुनाए। और महोदय, स्वयं मैंने मंत्री जी से भी मिलकर 2 बार कहा, लेकिन मेरे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो स्थान है वहाँ के सब चयनित होकर आ गए, लेकिन वहाँ के अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन नहीं देने के कारण ये विलम्ब हुआ। और इधर एक अभी माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि पत्रांक 120/24/26 को, यानी महोदय फिर रिमाइंडर भेजे हैं। अब मेरे सामने भी मंत्री जी भेजे थे, तो जो अधिकारी समय से प्रतिवेदन नहीं दिया, जिसके कारण पंचायत सरकार भवन बनाने में विलम्ब हुआ, और कुछ पंचायत सरकार भवन बना है उसको हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो रहा है, और कुछ पंचायत सरकार भवन पंचायती राज के माननीय मुखिया जी द्वारा बना है जो अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका पुनः निरीक्षण एस्टिमेट नहीं हो रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि जो अधिकारी
विलंब से प्रतिवेदन दिए उनके भी खिलाफ, जो पंचायत सरकार भवन अधूरा पड़े हैं उसकी क्या नीति है, जो पंचायत सरकार भवन बने हैं उसके रख रखाव का क्या नीति है, ये महोदय बताना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहेंगे कि जब भी कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो अद्यतन स्थिति जानने के लिए जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रिमाइंडर दिया जाता है, अद्यतन स्थिति के लिए वो पत्राचार किया गया है। ऐसे आपको माननीय सदस्य को जानकारी दे देते हैं। आपने चूंकि इसमें 9 पंचायतों का जिक्र किया है, उसमें से आप सही बता रहे थे अक्टूबर 2025 में शिलान्यास का काम किया गया था। उसमें से झिटकहिया, राम सिंह छतौनी, उत्तरी ढेखा और मधुबनी, इन 4 जगहों पे साइट स्पेसिफिक एस्टीमेट का काम हो गया है और उसकी तकनीकी स्वीकृति के लिए संबंधित एजेंसी जो कि LAEO है उनको दिया गया है। उनसे जैसे ही तकनीकी स्वीकृति मिलती है उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बरदाहा का आपने जिक्र किया है। बरदाहा में भी भवन निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कराए जा रहे हैं और कार्य प्रगति पे है। ग्राम पंचायत पंडितपुर और सलेमपुर, यहां भी LAEO के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है, कार्य प्रगति पे है। सूर्यपुर और रामगढ़वा का भी जिक्र किया है, यहाँ पे निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और भवन क्रियाशील भी है। तो चूंकि पूरे बिहार में 8000 से ज्यादा पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का काम किया जाना है। काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, सारे जगह पे एक साथ काम नहीं किया जा सकता चूंकि चरणबद्ध तरीके से, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कहीं पे काम शुरू नहीं है, लेकिन इसको टाइमलाइन के साथ काम पूरा करना है और काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी, जो मुखिया के द्वारा काम कराया जा रहा था अधूरा छोड़ दिया गया है, उस पर क्या हो रहा है? नहीं, कुछ जगहों पे माननीय मुखिया जी के द्वारा काम किया जा रहा था, चूंकि वो फर्स्ट फेज में काम शुरू हुआ था, काफी देरी हो गई है उसमें कुछ जगहों से डिमांड आ रहा है उसका एस्टिमेट बढ़ाने का। तो विभाग जहां कहीं भी कोशिश कर रहा है, अगर एस्टिमेट बढ़ा के 20% का उसमें प्रावधान है, अगर 20% का एस्टिमेट बढ़ा के काम पूरा किया जा सकता है तो उसको भी टेकअप किया जा रहा है। तो संजय कुमार पांडे, बैठिए पर बात आ गई। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन मैं पूर्ण संतुष्ट नहीं हूं। पूरा पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि हरबोड़ा एवं पंडई नदी बरसाती प्रकृति की है तथा तटबंध निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि तटबंध निर्माण संभव नहीं है तो नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र को प्रतिवर्ष होने वाली जल जमाव एवं क्षति से बचाने हेतु सरकार की वैकल्पिक अस्थायी कार्य योजना क्या है? क्या जल निकासी हेतु ड्रेनेज सुदृढ़ीकरण, नदी की धारा संशोधन, चैनलाइजेशन अथवा गाद निकासी के संबंध में कोई तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? माननीय मंत्री बैठ जाइए। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना बनाकर बाढ़ से राहत हेतु आवश्यक कार्य आगे बात। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम एक बार फिर कोशिश करते हैं इनको संतुष्ट करने का कि महोदय, इन्होंने प्रश्न में सिर्फ हरगोड़ा और पंडई नदी पर बांध बनाने के लिए कहा है। अभी उन्होंने, चूंकि ये बरसाती नदी है महोदय, एकदम पहाड़ की तराई से निकलती है और इसका पूर्ण नदी का स्वरूप भी नहीं होता है। जब अतिवृष्टि होती है उस समय में कुछ इलाकों में जल फैलाव होता है जो तुरंत बरसात बंद हुई और उसके घंटों बाद ही निकल जाता है। इसलिए और अमूमन हम लोग ऐसी नदियों पर बांध का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने जिसकी चर्चा की, वो दूसरे जगह कहीं जल जमाव होता है, उसके निकासी का प्रश्न इन्होंने किया है, तो वो अलग से लिख के दे देंगे, हम जरूर उसको दिखवा के करवाएंगे। श्री श्याम रजक, लिख के दे दीजिएगा। मंडल जी, इस तरह का वहां बाढ़ आया था
कि जो वह औद्योगिक प्रतिष्ठान और जितने व्यवसायी हैं सबके जगह जल जमाव हो गया, सारे रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड भी समाप्त हुए और एक सप्ताह से अधिक तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए इस पर हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी कोई अस्थायी व्यवस्था की जाए। निश्चित लिख के देते कार्रवाई करेंगे। श्याम प्रसाद जी पूछता हूँ सर, जवाब आया है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसका 2017 में ही शिलान्यास हुआ था, 2 बार, 17/6/2020 में भी इसका जीर्णोद्धार का बोर्ड लगा, फिर 17/3/2021 में भी जीर्णोद्धार का बोर्ड लगा। 5 साल तक इनकी देखभाल करना था, लेकिन काम ही अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी परसों वहाँ पर मिट्टी गिराने का काम शुरू हुआ है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये चौथे वर्ष के अनुरक्षण नीति में है जिस सड़क का माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, और इसका हमने पूरा फोटोग्राफ मंगाया है पथ का। पथ की क्या स्थिति है, ये 29/1 का ये पथ की स्थिति है, और पथ की स्थिति का फोटो लॉटिट्यूड और लैंगिट्यूड के साथ है सर 29/1 का। फिर भी माननीय सदस्य को अगर लगता है कि पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है और किसी ने सरकार को गलत सड़क का फोटो दे दिया है, जबकि हमने पूरी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के साथ मंगाए हैं, फिर भी किसी से जिससे जांच करते हैं जांच करा देंगे, और जो आपका बात सत्य होता है या विभाग का बात सत्य होता है, अगर आपकी बात सत्य तो उस पर कार्रवाई करेंगे पदाधिकारी पर। श्री रुहेल रंजन। एक छोटा सा पूरक है मेरा कि माननीय मंत्री जी से कि ये जिस रेलवे ओवरब्रिज की बात हो रही है वो स्टेट हाईवे 4 पर है। यहाँ दनियावा से लेकर के और एक कंगर सराय तक 3 ऐसे और रेल ओवरब्रिज की ज़रूरत है। अगर समीक्षा करा करके अगर इस पर कार्रवाई करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री। महोदय, हम लोगों ने इसका समीक्षा करवा लिया है और रेलवे के द्वारा इसको जो है प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दिया गया है, और इसके लिए जीएडी का अनुमोदन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा रहा है। श्री भाई वीरेंद्र। अब इसका प्रशासनिक स्वीकृति हो गया, बनाने जा रहे हैं, जीएडी का परमिशन के लिए चला गया है, तो अब क्या आरओबीएन बनाना है? बस और कुछ बनाना है? नहीं, मैं बस ये कह रहा था सारी बात आ गई। नहीं सर, कि इसी रोड पे 3 और ऐसे ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। अलग से कीजिएगा उसके लिए। भाई वीरेंद्र जी। हाँ महोदय, प्रश्न का जवाब आया है, लेकिन उसमें स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है कि गोलंबर बनाने का उन्होंने कोई स्पष्टता नहीं किया है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट करेंगे कि जब उक्त राज्य उच्च पथ की क्रॉस चौड़ाई 10 मीटर है तो ऐसे पथ के नियमानुसार न्यूनतम आदर्श ROW कितना होना चाहिए? क्या वर्तमान 1300 से 1500 मीटर ROW निर्धारित मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं? माननीय मंत्री। 1300 और 1000 नहीं है, 13 मीटर और 10 मीटर का है मामला। अध्यक्ष महोदय, इसमें ये रोड जो है, ये रोड का अलाइनमेंट जो है एकदम सीधा है। जहां पर पुरैनी बाजार की बात कर रहे हैं, पुरैनी बाजार में रोड में कोई चौराहा नहीं है, कोई तिराहा नहीं है, वो रोड सीधा गया है। और इसके लिए जो है SH 58 मार्ग पर अवस्थित भटगामा, डुमरेल चौक, पुरैनी बस स्टैंड चौक, नया टोला चौक और पुरैनी अंबेडकर चौक पर रंबल स्ट्रिप हम लोग लगा दिए हैं और संकेतक बोर्ड भी लगाया जा चुका है। लेकिन चूंकि वो सीधा रोड है, इसीलिए उस पर जो है गोलंबर निर्माण फिजिबल नहीं है। अगर कोई तिराहा होता तब भी बनवा देते, चौराहा की तो बात छोड़िए अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो एकदम सीधा है और आगे जाकर के वही नौगछिया भटगामा के पास फिर नौगछिया आ गया है। तो सीधा रोड पर जो है गोलंबर फिजिबल नहीं होता है, और हमारे पास मात्र 13 मीटर ही वहां पर जगह है। क्वेश्चन करवा दिया आपसे, एक बार ले चलेंगे माननीय सदस्य। साइड पर गए कि माननीय सदस्य स्थल पर गए कि नहीं? भाई वीरेंद्र बिहार की राजनीति करता है, मैं जान रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं केवल मनेर का ही क्वेश्चन करता हूँ। पूरे बिहार का ये सदन है। साइड पर गए आप हैं? हाँ, निश्चित रूप से गया हूँ। ठीक। तो माननीय मंत्री का भी कहना सही है, लेकिन वहाँ घटना दुर्घटना काफी होते रहता है और काफी लोग की मौत भी होती है। तो क्या सरकार वहाँ चौराहा गोलंबर बनाने की
विचार करती है। पूरा समीक्षा कर लीजिए। डॉक्टर प्रकाश चंद्र, डॉक्टर प्रकाश चंद्र, सरकार स्वीकार कर ली आपकी बातों को। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि जब उक्त राजपथ की क्रॉस चौड़ाई 10 मीटर है तो भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के मानकों के अनुसार उसके लिए न्यूनतम आदर्श राइट ऑफ वे कितना निर्धारित है? क्या वर्तमान 1300 से 1500 मीटर ROW निर्धारण मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं? माननीय मंत्री, कि रोड सीधा है, उसमें एक इतना ठीक है। एक बार दोनों आदमी हम लोग माननीय सदस्य के साथ चले जाएंगे वहां नौगछिया, और हम लोग देख लेंगे, अगर जरूरत होगा तो समीक्षा कर लेंगे। श्री शंभुनाथ यादव, पूछता हूँ महोदय। जी, उत्तर नहीं मिला था मुझे। नहीं सर। आज बचे माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमने पिछली बार भी कहा था कि ये पुल जो है, ये पुल का उन्होंने आग्रह किया है, और ये पिछली बार जिस जिला संचालन समिति से पुल आना था उसमें स्वयं माननीय विधायक जी भी मौजूद थे, और क्रमांक 9 पर ये शामिल है। और सरकार की जो निधि की उपलब्धता थी उसमें हम लोगों ने इनके यहाँ भी 2 ब्रिज देने का पिछले वित्तीय वर्ष में काम किया है, और लगभग इनके यहाँ 85 रोड 170 करोड़ रुपया इनके विधानसभा में देने का काम किया है। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में है, निधि की उपलब्धता होगी फिर उस पर विचार किया जाएगा। श्री सियाराम सिंह। महोदय मेरा पूरक है, पूछ लीजिए। महोदय, सरकार जब बक्सर कोइलवर तट तक तटबंध पर मेरिंग ड्राइंग का सपना देखती है, जैसे हमारे माननीय मिथिलेश तिवारी साहब ने उत्तरी बिहार से बक्सर पहुंच गए हैं इस मैटर को लेकर के, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इतना बड़ा सपना है, इतना बड़ा धन है सरकार के पास, तो महोदय उस मेरिंग ड्राइंग को पर चलने वाले लोग रहेंगे तब मेरिंग ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी। वहाँ समस्या धरातल का यह है महोदय कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जाकर के वहाँ एक प्लांट है केशव मानिकपुर में, बहुत रुपया का बना हुआ है, मात्र बांध से 150 मीटर पर गंगा जी का कटाव है। और वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे महोदय तो नैनी जोर, उत्तरी नैनी जोर में इतना जबरदस्त कटाव है महोदय कि जब जब बाढ़ आता है तब तब त्राहिमाम होता है। जैसे में यदि सरकार सतर्क रहती तो हम पिछले साल जो भुगतने का काम किया शाहपुर में, जवैनिया गांव पूरा जलमग्न हो गया। तो महोदय जो पहले होना चाहिए, मेरिंग ड्राइंग तो बाद की चीज़ है महोदय, हम चाहेंगे सरकार से कि केशव मानिकपुर में जितना दूर कटाव है गंगा का, वहाँ बोल्डर पिचिंग करा दिया जाएगा, तो हर साल जो ये बोरा में भर करके बालू हम लोग गंगा में बहवा देते हैं, उससे निजात मिल जाता। वो तो जल संसाधन कराती है। और महोदय अब ग्रामीण कार्य का क्वेश्चन आपका है, महोदय इसी से संबंधित था। आप पुल निर्माण करना चाहते हैं, और जो सपना दिखाया जा रहा है महोदय, एक हमारे यहाँ पुल का ही बात है महोदय का ये विषय है मंत्री जी। माननीय मंत्री, गाय घाट जो ही भागड़ पुल का महोदय, हमने 10 साल क्वेश्चन करते रहा और हमेशा आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहा, और आज तक वह पुल नहीं बनाया गया। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ये निर्णय किया था और ये कैबिनेट का डिसीजन था कि जिला संचालन समिति से ही पुलों का हम लोग प्राथमिकता लेंगे। उसमें सरकार की कोई मंशा नहीं थी कि सरकार ने विंस एंड फैंसी से पुलों का निर्माण कराया है। और जिस जिला संचालन समिति में माननीय सदस्य खुद उसमें मेंबर हैं, वहां से पुल आया है। और ये पुल ऐसा नहीं है कि पुल की भी संख्या लिमिट है, माननीय नेता ने पुल के लिए भी 900 पुल दिया था, और उसमें 2 पुल आपके विधानसभा में पिछले बार दिए हैं। और अगर हम गलत सपना दिखा रहे हैं तो आपके यहाँ 170 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कैसे दिया?
आपके यहाँ 85 सड़क दिया, 184 किलोमीटर दिया और 2 पुल दिया, 64.76 मीटर का पुल दिया। और हम कह रहे हैं कि आपका बैठ जाइए, सरकार खड़ी है, बैठिए शंभू जी, बैठिए। जब सरकार खड़ी है बैठ जाइए, सुनना चाहिए बात को, बात सुनिए तो बात सुन लीजिए। माननीय मंत्री खड़े हैं, माननीय मंत्री खड़े, बैठ तो जाइए कम से कम। अभी माननीय मंत्री सुन तो लीजिए, बैठ तो जाइए, जवाब हो तो ये सब बात आपको अपने नेता से भी तो पूछना चाहिए। ग्रामीण कार्य जब था तो आपके विधानसभा में काहे नहीं पैसा दे दिए? ये नीतीश कुमार को धन्यवाद दीजिए कि विधायक आप थे, तब भी आपके यहाँ लगभग 200 करोड़ का काम किए। डॉक्टर सियाराम सिंह, डॉक्टर सियाराम सिंह, बैठ जाइए, बधाई दे दीजिए सब लोग। आज माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी का जन्मदिन है, सदन की ओर से हम बधाई देते हैं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह, अरे 26 जून तक का समय है, उसके पहले नहीं होगा तब भी बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह, मैं पंचायत उत्तर मिला है ना? बैठिए भाई वीरेंद्र, बैठ जाइए। पंचायती राज मंत्री जी से मेरा आंसर मिला है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि आंशिक सकारात्मक है। हमारे जो है शहरी पंचायत में कन्या विवाह मंडप उत्सव बनने के लिए मैंने क्वेश्चन किया शाम को है ना, शाम को मिठाई वाला है ना। किसी तरह का वहां पर जो है बोले कि ये जो है 27/2025 से इन्होंने जवाब दिया था। अभी तक वहां पर न जमीन का ट्रेसिंग हो पाया है, न मेरे 32 पंचायत बाढ़ विधानसभा में कहीं भी है कन्या विवाह मंडप उत्सव का जो है शुरुआत नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब जी, माननीय मंत्री, हर पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का काम होना है। 2030 तक इस योजना को पूर्ण करना है। पहले फेज में फेज वाइज चूंकि काम चल रहा है, पहले फेज में 1000 जगहों का चयन किया गया है। आने वाले समय में आप जिस पंचायत का जिक्र कर रहे हैं वो वहां भी आपको श्रीराम सेवक सिंह, उत्तर मिला है ना? जवाब नहीं मिला है। अच्छा, माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर है। पैन का मैटर है, छोटा चौर से जल निकासी का है तो लघु जल संसाधन में आता है, तो जल संसाधन में कैसे चला गया? अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि किसानों के पक्ष में है, हजारों एकड़ जमीन इससे प्रभावित है। यह लघु जल संसाधन का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, तो फिर जल संसाधन में कैसे चला? माननीय मंत्री पूरा देख लेते हैं, जिनके विभाग में आकर निश्चित कार्रवाई करेंगे। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ, उत्तर नहीं मिला है महोदय। माननीय मंत्री, अच्छा ट्रांसफर कर दीजिएगा, उत्तर चला जाएगा, पढ़ जाइए। श्री इंद्रदेव सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामविलास बैठ जाइए, वो ट्रांसफर हो गया, रामविलास बाबू बैठ जाइए, उत्तर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री इंद्रदेव सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था, देखिए क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया है, उत्तर मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उसके लिए प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति बनी हुई है, उन बातों को समीक्षा कर देखेगी जाकर। अब लिखित दे दीजिए इसे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि उखई चंवर से उखई पुरुपट्टी, सिसवा, पिपरा, सम्होपुर, ओलीपुर, श्रीकांत, मंगरा, सुरवाला, नथनपुरा, सहलौर, इलामदीपुर। अब पूरे पूछ लीजिए माननीय मंत्री, पूरे पूछ लीजिए जी। ये उत्तर आया है सर, लेकिन माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूँ उत्तर मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे ये लोग दे दिए हैं। जिस खेत में बराबर खेती हो रहा था, 10 वर्षों से प्रभावित है, वह संतोषजनक उत्तर नहीं है। पूरे मामले की सरकार जांच करा करके खेत में से पानी निकलवाया जाए। माननीय मंत्री से मैं यही आग्रह करता हूं। निश्चित तौर पर सरकार आपके बातों को गंभीरता पर लेते हुए जांच करा करके पानी निकालने की व्यवस्था करेगी। धन्यवाद। बाबूलाल सौर। महोदय, ये कोसी नदी बहती है
उपधारा लिखा गलती से हो गया। कोसी नदी बहती है जहां पीपा पुल ऑलरेडी बना हुआ है, बन गया है माननीय हमारे नरेंद्र नारायण यादव जी का, चूंकि वो ऐसा सेंटर है, त्रिवेणी है, बगल में मधेपुरा है, बगल में भागलपुर है, बगल में खगड़िया का घनी आबादी है महोदय। अगर ये पुल, अगर आरसीसी पुल का निर्माण हो जाता है तो सीधे नेपाल, और एक सबसे बड़ा है कि एक ओरिजिनल जो फरकिया का जो केंद्र है, मक्का का सबसे बड़ा वो जगह है। अगर पुल बन जाने से मक्के के किसानों को और अन्य जो भी रोजगार है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है महोदय। नरेंद्र नारायण यादव जी का भी ये वह क्षेत्र है जिससे कि वह फरकिया नहीं रहेगा महोदय। एक पीपा पुल बन जाने से वहाँ सुगमता बहुत सुगम हो गया है महोदय। ये पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर है, ये पथ निर्माण विभाग का है, आपने ग्रामीण कार्य को लिखा है, पथ निर्माण विभाग के मंत्री का सर कल दिखवा लें, लिखित उत्तर मिल जाएगा। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य सघन प्रश्न सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 फरवरी 26 के लिए निम्न माननीय सदस्यों को कार्य से प्रश्न सूचना प्राप्त हुई है। श्री अजय कुमार शाबी सर, श्री कुमार सरजीत शाबी सर, श्री विनाश मंगलम शाबी सर, श्री गौतम कृष्ण शाबी सर, श्री अभिषेक रंजन शाबी सर आज दिनांक 25 फरवरी 26 को सदन में गैर सरकारी संकल्प निर्धारित। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया काल नियम 19(1) नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य सूचना को आह्वान किया जाता है। अब सुनकर लिए जाएंगे। शिक्षकों की जो हालात है वो आज भुखमरी के कगार पर है, इसीलिए मैं कार्य स्थगन रखना चाहता हूं। माननीय महोदय, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे 248 वित्त रहित डिग्री कॉलेजों एवं 599 से अधिक इंटर कॉलेजों में लगभग 40,000 से 50,000 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पिछले कई वर्षों से बिना वेतन के शैक्षणिक कार्य का संपादन कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2015 से 2018 के बाद से राज्य सरकार द्वारा इन संस्थानों को देय अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस गंभीर समस्या का समाधान हेतु शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30/9/25 को ज्ञापांक संख्या 2829 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति का अनुदान वितरण, वेतन विसंगतियों के निराकरण और मानदेय निर्धारण पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देनी थी। महीनों बीत जाने के बाद भी समिति की अनुशंसाएं ठंडे बस्ते में है और धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनुदान के अभाव में इन कर्मियों के परिवारों के समक्ष भुखमरी और मानसिक प्रताड़ना की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है। अतः आज दिनांक 25/2/26 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर वित्त रहित डिग्री एवं इंटर कॉलेजों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के लिए तत्काल अनुदान देने हेतु जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। महोदय, मैं चाहता हूं कि महोदय रिपोर्ट होना है। मैं इसको माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, नियमावली के माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, मेरा आग्रह है कि इस पर आपको बहस कराना चाहिए, क्योंकि आज 40 से 50,000 माननीय मंत्री नगर विकास विभाग जिंदगी खतरे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 23-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 की धारा 48 के तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 की धारा 84 के तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 की प्रति सभा पटल पर 14 दिन तक रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय,
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के संकल्प की भाग 1, 2 की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री मद्य से उत्पादन एवं निबंधन विभाग। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 91(2) के तहत बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति नियमावली 25 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री मद्य से उत्पादन एवं विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 76(3) के तहत बिहार ई स्टाम्प शुल्क एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन नियमावली 2020 की एक प्रति सभा की पटल पर रखता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 6 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट एवं हरित बजट पुस्तिका तथा वित्तीय वर्ष 24-25 की उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ। माननीय मंत्री वित्त विभाग। वित्त का तो हो गया आपका, एक रह गई बोला, एक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम वाला रह गया है। माननीय मंत्री। पढ़ दीजिए। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 2 पढ़ चुके हैं आप, तीसरा रह गया था ही। अब मैक पर पढ़िए, आवाज नहीं आ रही। अध्यक्ष महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 91(2) के तहत बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति नियमावली 25 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। ये तो पढ़ लिए थे। अब सुन कर लिए जाएंगे। अविनाश मंगलम नहीं। दीपा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इमामगंज विधानसभा अंतर्गत प्रखंड बाके बाजार के डुमरावा मोड़ से बाबा धाम तक लोगों के निजी जमीन से 11,000 वोल्ट की बिजली का तार गया हुआ है। स्थानीय लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं। मैं भी कई बार बिजली विभाग के पदाधिकारियों को फोन के माध्यम से अवगत कराई हूँ, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्द ही समाधान कराया जाए। राहुल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिले के डोभी गया NH 22 पर मेघरिया कालीनगर ग्रामीण सड़क के समीप लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु ब्रिज के नीचे अंडरपास तथा फुट ओवर ब्रिज का शीघ्र निर्माण अत्यंत आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावित नियंत्रण हो सके। श्री नीरज कुमार सिंह। श्री नीरज कुमार सिंह। श्री अमित कुमार। महोदय, पढ़िए। रुपौली मुतनाजे पथ पर बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण जनहित में अत्यंत आवश्यक है। पुल के अभाव में क्षेत्र का आवागमन बाधित रहता है। सरकार से इस मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति और कार्य आरंभ करने की मांग करता हूं। श्री उदय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला के कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग सिरघाटी अनुमंडल के द्वारा अनियमितता किया जा रहा है। संपर्क पथ का निर्माण कार्य अधूरा करके छोड़ दिया गया है और कई संपर्क पथ में घटिया सामग्री लगाया गया है। अतः उच्च स्तरीय जांच कर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग सिरघाटी पर उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। श्रीमती सोनम रानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला अंतर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के ललित नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय हनुमान गढ़ी का अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती करने की सूचना शून्यकाल के माध्यम से करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय,
गोविंदपुर विधानसभा अंतर्गत रो प्रखंड में एक भी कन्या उच्च विद्यालय नहीं है, जिस कारण रो प्रखंड के सभी छात्राओं को पठन पाठन की समस्या बनी रहती है। अतः रो प्रखंड में कन्या उच्च विद्यालय खोलने की मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्री रंजन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के सरकारी विद्यालय बीबी कॉलेजिएट के भवन एवं परिसर को मात्र 2000 रुपये प्रति माह किराए पर निजी संस्था को सौंपने का गंभीर मामला है। यह गंभीर अनियमितता और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। सरकार से उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं बरौली विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों बरौली और माझा में खेल स्टेडियम नहीं होने से बच्चों और खिलाड़ियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए गोपालगंज जिले के बरौली और माझा में खेल स्टेडियम निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर भारत की अंतिम चीनी मिल बिरला समूह की इकाई हसनपुर में संचालित है। गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान उत्पादन घटा रहे हैं, जिससे मिल संकट में है। अतः किसानों के हित में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मिथिलेश तिवारी। अध्यक्ष महोदय, बिहार के राशन कार्ड धारियों को 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज मिलने का कारण एसएफसी गोदामों में चोरी है। गोपालगंज के बैकुंठपुर एसएफसी गोदाम में दिनांक 22 फरवरी 2026 को अनाज चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें गोदाम संचालक सहित संबंधित पदाधिकारियों की संलिप्तता है। सरकार सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। श्री तारकिशोर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, पथ प्रमंडल कटिहार अंतर्गत 6.20 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय उच्च पथ 131A के गोविंदपुर चौक से हसनगंज प्रखंड मुख्यालय में हसनगंज सपनी विभागीय पथ तक अत्यंत महत्वपूर्ण पथ का सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण तथा इस पथ पर एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर प्रखंड में उमगा पहाड़ पर अवस्थित उमगेश्वरी माता मंदिर, जहां प्रत्येक वर्ष राजकीय महोत्सव का आयोजन होता है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उमगा पहाड़ पर जैव विविधता पार्क का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वारिसनगर क्षेत्र के खानपुर प्रखंड अंतर्गत शोभन पंचायत के सामने बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण न होने के वजह से 5-6 पंचायतों के ग्रामीणों को आज भी नाव से आवागमन करना पड़ता है। बरसात में ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अतः शीघ्र पुल निर्माण करने की मांग करता हूँ। श्री दुलाचंद गोस्वामी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं कटिहार पूर्णिया जिला को जोड़ने वाली आरसीडी सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग 131 से 4 लेन बेलोड़ी चौक पूर्णिया से सोनेली होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 81 बस्तौल चौक कटिहार तक जाती है। बढ़ती हुई यातायात की संख्या के मद्देनजर इसकी वर्तमान चौड़ाई यातायात दबाव के अनुरूप नहीं है। इस मार्ग से प्रतिदिन भारी वाहन मालवाहक ट्रकों